बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। तर्जुमान वजारत आईटी का बताना है कि हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर होने वाले साइबर हमले का सद्देबाब कर लिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GA न्यूज़ अशरफ मलकम से। अशरफ, पता चल सका है कौन था इस हमले के पीछे, साइबर अटैक के पीछे? जी, जैसा कि आपने कहा है, इसको अब साइबर अटैक तो कहा जा रहा है, लेकिन उसमें अब जो हैकिंग का लफ्ज़ था वो उन्होंने वजारत जो PTA है उनके ज़राए का कहना है कि उसमें हैकिंग नहीं हुई। एक DDoS अटैक इसको कहते हैं, जिसके साथ जो आर्टिफिशियल जो डमी ट्रैफिक क्रिएट करके जिस सिस्टम को चोक कर दिया जाता है, उसके तहत जो पाकिस्तान की NTC से मुंसलिक वेबसाइट से मुख्तलिफ सरकारी महकमे भी आते हैं, उसमें निजी कंपनीज भी आती हैं, उनका सिस्टम जो है वह चोक हो गया। हैकिंग नहीं हुई लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं खोल रही। उसमें खास तौर पर बताया कि जो महकमे NTC से मुंसलिक नहीं है, हुकूमती महकमे, उनकी वेबसाइट पर इसका अटैक नहीं हुआ, जिनमें खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जिस तरह नादरा जो इंपॉर्टेंट थे, और वजारत दफा और वजारत खजाना, इन महकमों की वेबसाइट से चूँकि अपने सिस्टम में लिहाजा इनकी वेबसाइट अटैक से DDoS अटैक से मुतासर नहीं हुई। सिर्फ जो NTC से मुंसलिक थी जिनकी वेबसाइट्स वो इससे मुतासर हुई। अभी तक सिस्टम चोक है, उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही। इनका जो कहना ये है कि जो DDoS जो होता है, जो PTA के ज़राए ने बताया है कि आर्टिफिशियल ट्रैफिक क्रिएट करके उनकी कंजेशन पैदा कर दी जाती है इन वेबसाइट पर, जिसको खुलनी बंद हो जाती हैं। उनका डाटा तो महफूज रहता है लेकिन उसकी जो ट्रैफिक है वो इतनी स्लो हो जाती है कि वेबसाइट खुलती नहीं। इस किस्म के हमले का मकसद क्या हो सकता है? अगर हैक करना नहीं तो फिर क्या? इसका मकसद जो अभी तक तो हमें PTA का ज़राए का कहना है कि हरतमी रिपोर्ट तो बन रही है, लेकिन बाहर अभी तक जो चीज़ें सामने हैं इसका मतलब यही होता है कि डाटा तक हुकूमत की और प्राइवेट शोबे की और आपस में हुकूमती और निजी शोबे के कॉन्टैक्ट है वो बंद कर दिया जाता है, वो चौक हो जाता है, वो कम्युनिकेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है वेबसाइट्स बंद करने से। जी, वही शायद इनका मकसद। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिक नहीं है, नहीं कह सकते सिर्फ पाकिस्तान पर स्पेसिफिक हुआ है। खलीजी मुल्क की उन्होंने मिसाल दी जिसमें तकरीबन इस तरह के 2000 हमले रोजाना होते हैं। बहुत शुक्रिया उनमें से मलकम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जेहलम में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों का क्या अहवाल है ये अपने नुमाइंदे से जानते हैं। अहमद सुबान, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त जेलम में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन रिजवान शाह दिखा सकते हैं कि आप जिस तरह से जलसा का काफ़ी हद तक भर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो वर्कर्स की आमद का सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर आप तमाम तर मरकज़ी क़यादत स्टेज पर पहुँच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो जलसा गाह है उसमें काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ हैं जो कि अभी भी खाली हैं और वर्कर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कायदीन भी, फवाद चौधरी ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी तकारीर में कह चुके हैं कि अभी भी वर्कर्स का इंतज़ार है। और मुख्तलिफ रैलीज़ का बताया जा रहा है कि रैलीज़ की सूरत में कारकुनान जलसा गाह का रुख कर रहे हैं। फ़िलहाल ख्वातीन इंक्लोयर हो या मर्दों का इंक्लोयर हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की आमद का इंतज़ार हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो कायदीन है वो करते। इमरान खान ख़ुद अब तक यहाँ पर जेहलम में जलसा गाह में नहीं पहुँचे, लेकिन ताहाल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह से आप जो जलसा गाह की मरकज़ी एंट्रेंस है उसके मनाजिर देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो शहरियों का दाखिला है वो जारी है और इसके साथ साथ बाहर कोई ख़ास हमें रश नहीं दिखाई दे रहा। जलसा गाह में 4000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई थी। इंतज़ामिया का दावा 10,000 के, लेकिन इस 4000 कुर्सी पर भी अभी भी बहुत सी कुर्सियां ऐसी हैं जो हमें खाली दिखाई देती हैं। फिर जलसा गाह में जिस तरह से ये एक स्टेडियम है तो जो बैठने की शायकीन की के लिए जो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी अब तक कुछ कारकुनान तो पहुँच गए, लेकिन ताहाल अभी भी यहाँ पर जो जलसा गाह है और यहाँ पे जो जलसा गाह के मुकर्रीन हैं वो जो वर्कर्स हैं उनके मुंतज़िर हैं कि जलसा गाह में कब ये जलसा गाह भरती है। और फिर इमरान खान का भी इंतज़ार। मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल और अब जिक्र सियासी मुशावरत का। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर मुशावरत करनी है। नून लीग बड़ा फैसला करने जा रही है। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात लंदन रवाना होंगे और नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। नून लीग के दीगर रहनुमाओं का भी लंदन रवानगी का इम्कान है। ज़राए का मजीद कहना है कि आइंदा इलेक्शन, पंजाब में काबीना और पावर शेयरिंग से मुतल्लिक भी अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लाहे अमल से मुतल्लिक भी नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुशावरत होगी।
जबकि इससे मुतल्लिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि लंदन में कोई बड़ा इजलास नहीं है, खैर सगाली मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कोई खुसूसी एजेंडा लेकर लंदन नहीं जा रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपने कायद से सियासी मशावरत करेंगे, उनसे हिदायत लेंगे, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि क्या मौजूदा हालात में ये मुलाकात गैर मामूली हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि कोई गैर मामूली मुलाकात नहीं, वो दूर हैं, क्या गैर मामूली बात करेंगे। वजीर दिफा से ये भी सवाल किया गया कि सुना है इमरान खान को छूट मिलने पर नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि इमरान खान को छूट मिलनी चाहिए, उसने जो करना है कर ले। और जब ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ कि क्या कोई गैर मामूली बात भी होने वाली है इसमें, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो वर्कर हैं, वो थोड़ी कोई गैर मामूली बात करेंगे। लंदन का ये कर्टसी कॉल है जो हम पिछले जब से हमने हल्फ उठाया तो हम सोच रहे थे कि मियां साहब को जाके मिलना है, और आज रात हम 8-10 लोग जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं प्राइवेटली। क्या कोई इलेक्शन सर होने तो नहीं जा रहे हैं? इलेक्शन जल्दी तो नहीं होने जा रहे? नहीं, वो तो टेलीफोन पे भी बात हो सकती है, तो स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अच्छा सर, इस मौके पे इस दौरे की क्या अहमियत है? काबीना के नहीं, कोई इसकी सियासी अहमियत जो है वो नहीं है। कायद हमारा उधर है, उनको जाके एक एहतरामन जो है, एक कर्टसी जो है वो उसके तौर पे हम उधर जा रहे हैं। उनको जाएँ, उनसे हिदायत भी लें, उनसे मशवरे भी करें, आने वाले वक्तों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो लाजमी तौर पर 4 सियासी बात लोग बैठते हैं तो सियासी बात करते हैं। सर, कोई खसूसी एजेंडा लेकर जा रहे हैं? नहीं, कोई खसूसी। सर, इतलात इस तरह के हैं कि इमरान खान साहब को जिस अंदाज में खसूसी छूट मिल रही है, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे नवाज शरीफ साहब को, तो इस वाले नहीं यार, इसको कोई नहीं, छूट उसको मिलनी चाहिए, जो करना कर ले। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से फारिग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी। काबीना ने सदर के वजीर आज़म की समरी मुस्तरद करने के अमल को मुस्तरद कर दिया। उमर सरफराज चीमा फैसला मानने से इनकारी। गवर्नर हाउस के बाहर रुकावटें खड़ी करके पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग क़ाफ के तर्जुमान ने बताया कि गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असम्बली में समरी पर दस्तखत कराने के लिए आया था, जिसे वापस भिजवा दिया गया है। आइन के तहत गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर सूबाई असम्बली कायम मकाम गवर्नर का चार्ज संभालता है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे महंगा हुआ। कारोबार बंद होने पर इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपये 66 पैसे का हो गया। रवा माली साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 19% कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपये 90 पैसे का हो गया है। और अब करेंगे मौसम की बात। तो महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बालाई और वस्ती सिंध में जारी गर्मी की लहर 12 मई से और भी ज्यादा शदीद होकर पूरे सूबे को अपने लपेट में ले सकती है। कराची में भी पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर 12 मई से ज्यादा शिद्दत के साथ पूरे सूबे को अपनी लपेट में ले सकती है। इस दौरान कुछ अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। आपने नोट किया होगा पिछले 3 दिन से 46 से 48 के दरमियान रह रहे हैं, और वहाँ ये सिलसिला और भी बढ़ेगा। ये 16-17 मई तक बरकरार रहेगा, और टेम्परेचर किसी यानी 13, 14, 15 ये 3 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें 50 डिग्री तक भी जा सकता है। दादू और लाड़काना और जैकोब साइड पे खासकर। कराची हीट वेव की लपेट में नहीं, लेकिन बहरे अरब के किनारे बसे शहरों में मई का गर्म और मरतूब मौसम सख्त है। आइंदा आने वाले दिनों में कराची में गर्मी में मजीद इजाफे का खदशा है। कल 37 तक जा सकता है, और परसों 38 या 39 तक जा सकता है, और फिर 13, 14 और हो सकता है 15 को भी। ये 3 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें हो सकता है 40 तक टेम्परेचर चला जाए। महकमा मौसमियात ने शहरियों को दिन 11 से 4 बजे के दौरान धूप से खुद को महफूज रखने और बिला ज़रूरत बाहर न निकलने की हिदायत की है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।